संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित अन्य लोग संसद भवन में बैठक संपन्न होने के बाद एक साथ रवाना हुए। संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कृषि कानूनों और मूल्य वृद्धि पर सरकार को घेरा, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस और चर्चा को तैयार है। आज से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिन लोकसभा में पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन मिशन कार्यक्रम चलाने के लिए तारीफ की गई, जिसमें सहयोगी दलों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के दौरे के आखिरी दिन में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद किया, जिसमें चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। किसान नेता दर्शन पाल ने दिल्ली पुलिस के साथ हुई बैठक को लेकर कहा कि हमारी दिल्ली पुलिस से बात हुई है और हमने पुलिस से कहा है कि 22 जुलाई को 200 लोग संसद जाएंगे और वहां किसान संसद चलाएंगे। हमने संसद के घेराव की बात कभी नहीं की। हमें उम्मीद है कि हमें अनुमति मिलेगी। दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा के आवास पर जसबीर गिल और पंजाब से कांग्रेस के अन्य सांसद इकट्ठा हुए, जिसमें पंजाब में कांग्रेस में मची कलह पर चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस ने मानसून सत्र के दौरान किसानों द्वारा संसद घेराव के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 7 मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक्त निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें बंद करने के लिए पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा और लोग अपना कोविड परीक्षण कराकर ही यात्रा प्रारंभ करें। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बच्चों का दर्द वही जानेंगे जिनके बच्चे होंगे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध इंटरनेट कॉलिंग के गिरोह का खुलासा किया, जिसमें नोएडा के मॉल से अभय मिश्रा उर्फ आदित्य और शम्स ताहिर खान उर्फ तुषार शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, राउटर, डी-लिंक स्विच, टर्मिनेशन पोर्ट बरामद किए गए। बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मॉनसून सत्र में विपक्ष को एक होने की जरूरत है। कृषि कानून पर लंबे समय से आंदोलन, किसानों के प्रति सरकार उदासीन, तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी है, इसलिए इन सब के संबंध में केंद्र पर हर तरह का दबाव बनाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन 20 अगस्त को किया जाएगा। आयोग ने प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा कराने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नदियां उफान पर हैं, वहीं नदियों में तेज बहाव के कारण गाजियाबाद के श्रद्धालु फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, पानी के तेज बहाव और नदियों के उफान पर होने के कारण पानी में गाड़ियां भी बहती हुई नजर आईं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी हुआ घायल, जिसके लिए गाजियाबाद के एसपी ने बताया कि कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ तो वहीं दूसरा भाग गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक मामला सामने आया है, जिसमें गन्ने के खेत में दौड़ रहे करंट से पिता और पुत्र की मौके पर मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही करंट प्रवाहित करने वाले धर्मपाल और उसके पुत्र चीनू को हिरासत में ले लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस द्वारा जब्त 103 किलो गांजा समेत करोड़ों के ड्रग्स में आग लगाने के बाद उस पर बुलडोजर चलाया।
बिजनौर के गांव से लड़की के साथ छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है, जिसमें छेड़छाड़ के आरोप में लड़की पक्ष द्वारा लड़के के बाल काट दिए गए और मारपीट की गई, जिस पर बिजनौर के एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि यह घटना 16 तारीख की है, जिस पर मामला दर्ज करके बाल काटने वाले नाई को हिरासत में लिया गया है। मुंबई के विक्रोली में भारी बारिश के कारण इमारत ढहने से हुई 5 लोगों की मौत के घटनास्थल पर महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे ने दौरा किया और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने न्यूज क्लिक और टूल किट पर निशाना साधते हुए कहा कि न्यूज क्लिक के बारे में जो तथ्य सामने आया है, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि टूल किट केवल हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दल ही नहीं चला रहे हैं, बल्कि भारत के बाहर भी एक ऐसी साजिश हो रही है जो इस टूल किट का हिस्सा है। बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश के चलते कई जगह जलभराव देखा गया, जिसमें बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास पर भी जलभराव देखने को मिला। वहीं जलभराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसमें सूत्रों के हवाले से आई खबर के अनुसार आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में 2 वित्तीय विधेयक सहित 31 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कुलपति ने दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के परिजन द्वारा उनके शव को JMI के कब्रिस्तान में दफनाए जाने संबंधी आवेदन को स्वीकृति दे दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत में एक बार फिर से नरमी देखी जा रही है, जिसके चलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के PGI अस्पताल पहुंचकर कल्याण सिंह से मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री खुद भी कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर खुद लगातार जानकारी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें STF ने पंजाब से वांछित बदमाश छज्जू को गिरफ्तार किया है, जो कि हत्या और डकैती के मामले में वांछित चल रहा है। बिहार के सुपौल से एक रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि एक शादी समारोह में वरमाला की रस्म के दौरान हर्ष फायरिंग में दुल्हन को गोली लग गई, जिसके बाद दुल्हन का सहरसा के एक निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा सरकार ने पाबंदियों में और ढील देते हुए कोविड प्रतिबंधों को 27 जुलाई तक बढ़ा दिया है, जिसमें आज से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हरिद्वार में पीली नदी के ऊपर बनाए जा रहे पुल के निर्माण कार्य में कार्यरत 4 मजदूर रात के समय में बाढ़ में फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही थाना पुलिस और NHI क्रेन की मदद से चारों मजदूरों को सकुशल बचाया गया। कर्नाटक में भी हालातों में सुधार देखते हुए राज्य सरकार ने आज से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर को 50% क्षमता और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी है। वहीं रात्रि कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने लुधियाना के खन्ना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने तेल चोरी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसे लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि वडोदरा शहर के नजदीक से ONGC की तेल पाइपलाइन को पंचर कर आरोपी टैंकर में तेल भरते थे, जिसमें आरोपियों के पास से 2 ट्रक, 1 टैंकर और 20,000 लीटर तेल बरामद हुआ है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के धार में एक युवक ने नौकरी नहीं मिलने पर परेशान होकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि मौत से पहले युवक ने मुख्यमंत्री से रोजगार मांगा था और एक पत्र भी लिखा था, जिसे देखकर लग रहा है कि युवक बेरोजगार होने से परेशान था। पत्र के मुताबिक युवक 2 साल से सेना में भर्ती होने की तैयारी भी कर रहा था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बकरीद के मौके पर कोविड-19 प्रतिबंधों में छूट देने के केरल सरकार के फैसले को अनुचित बताते हुए कहा कि मेडिकल इमरजेंसी के इस समय में
ये सही नहीं है। आईएमए ने देश और मानव हित में केरल सरकार के इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। बता दें कि हैकर्स ने पार्टी के नाम की जगह एलन मस्क का नाम लिख दिया है। इतना ही नहीं, ट्विटर ने डीपी पर एलन मस्क की फोटो भी लगा दी है। एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा केंद्र सरकार से मांग उठाई गई है कि जब केंद्र गुरुद्वारे और मस्जिदों का प्रबंधन नहीं करता है तो मंदिरों पर उसका कब्जा क्यों है। केंद्र में ऐसे कानून बनाए जाएं और मंदिरों को उन्हें वापस किया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं वीएचपी के आलोक कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार लालच, धोखे और भय से धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाए और ऐसा करने वाले आरोपियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि आज सभी पार्टियों का कहना है कि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है और इसको हल किया जाए। सदन तभी चलेगा जब लोगों के मुद्दों को हल किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में करीब 33 पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया और उन्होंने चर्चा के विषय पर भी सुझाव दिए। वहीं प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में टॉस के लिए मैदान में उतरने के साथ ही ओपनर शिखर धवन सबसे अधिक उम्र में भारत के वनडे कप्तान बन गए हैं। बता दें कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जर्मनी में भीषण बाढ़ के चलते अब तक 160 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1500 लोग लापता हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स में भारी बारिश के कारण जलवायु में बदलाव है।